अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। मैं हूं अरशद, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएम कंप्यूटर टेक। जीएम कंप्यूटर टेक में आपको खुश आमदीद कहता हूं। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूं कि आप जहां भी रहें अल्लाह पाक की हिफ्ज़ो अमान में रहें। हमेशा मेरी छोटी सी गुजारिश, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल के आइकन पे ऑल पे लाजमी क्लिक कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। अच्छा, आज के वीडियो का हमारा जो इसका टॉपिक है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में नाकाम क्यों होते हैं, या अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर लेते हैं तो कुछ दिन बाद हमें सुनने में आता है कि हमारी कुछ लोगों को नाकामी हो गई है, या खुद भी हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो इसकी बेसिकली कुछ ऐसी वजूहात होती हैं, वजूहात कौन सी होती हैं जिसकी बेस पे हम नेटवर्क मार्केटिंग में नाकाम क्यों हो जाते हैं, ये चंद वजूहात को मैं यहाँ बयान करना चाहूँगा। अच्छा, मैं थोड़ी सी यहाँ से आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा। एक आदमी होता है, अपने कमरे में सो रहा होता है। तो सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो उसके कमरे में ना चिड़ियों का शोर होता है, परिंदों का शोर होता है। वो बंदा उठता है, उस परिंदों को यानी कि पहर यानी कि भगाता है। और ज़ाहिर सी बात है, वो जो परिंदियों की शोर होता है तो उसकी नींद बड़ा डिस्टर्ब होती है, वो बड़ा गुस्से होता है। वो चिड़ियों को, परिंदों को ना बाहर यानी कि भगाता है। अब जब बाहर जाके देखता है, वो कुछ जो चिड़ियाँ होती हैं, जो परिंदे होती हैं, उसकी छत के ऊपर बैठ जाते हैं। जब वो छत के ऊपर जाके देखता है जी, वो क्या देखता है कि ये उसके जो छत के ऊपर ना उस परिंदों ने, चिड़ियों ने ना घोंसले बनाए होते हैं। तो उसको बड़ा गुस्सा आता है। फिर वो क्या करता है, उससे यानी कि घोंसले को उठा के कहीं दूर जाके वो फेंक देता है और दोबारा कमरे में आके सो जाता है। अगले दिन फिर ऐसा ही होता है। सुबह सुबह उनके कमरे में फिर चिड़ियाँ आ जाती हैं, फिर परिंदे आ जाते हैं। वो शोर करना शुरू कर देते हैं। शोर की वजह से ना उसकी नींद ना डिस्टर्ब हो जाती है। फिर उसको बड़ा गुस्सा आता है। फिर वो क्या करता है, उठता है और परिंदों को यानी कि बाहर यानी कि भगाना शुरू कर देता है। और फिर ऊपर जाके छत पे देखता है, फिर और घोंसला बना होता है। फिर उसको गुस्सा आता है, फिर वो घोंसला उठा के बाहर फेंक देता है। तीसरे दिन पर कुछ और देखता है कि उसके कमरे में और ज़्यादा चिड़ियाँ आ गई हैं, और ज़्यादा परिंदे आ गए हैं, जिससे उसकी नींद में बड़ी डिस्टर्बिंग पैदा होती है। वो बड़ा गुस्से में उठता है, फिर छत के ऊपर जाता है। छत के ऊपर जाके देखता है जी कि एक दो घोंसले और बने होते हैं। तो बड़ा उसको फिर दोबारा गुस्सा आ जाता है। फिर दोबारा घोंसले को उठा के वो कहीं दूर जाके रख देता है। इस तरह ये मुतवातर चलता रहता है। चिड़ियाँ यानी कि रोज़ाना उसकी कमरे में आती हैं, शोर करती हैं, उसकी नींद खराब करती हैं। जब ऊपर जाके देखता है तो और घोंसले बने पड़े पड़े होते हैं। तो वो बंदा ये सोचता है कि इस चीज़ों से हमें ना कुछ सबक हासिल करना चाहिए। वो सबक क्या है? सबसे हमारा जो पहला जिसका सबक है, देखें वो चिड़ियाँ जो थीं, उन्होंने अपनी हिम्मत को जारी रखा। उन्होंने अपना ठिकाना चेंज नहीं किया, उन्होंने अपना रास्ता चेंज नहीं किया। अगर वो चिड़ियाँ चाहती कि एक किस्म का उस बंदे के ऊपर यानी कि काफ़ी उनका अगर जी इस तरह का इरादा होता यानी कि, और जो परिंदे होती हैं और जो चिड़िया होती हैं, तो शायद एक किस्म की फ़ौज बन के उस बंदे के ऊपर हमला कर सकती थी। लेकिन वो हमला क्यों नहीं करना चाहती थी? वो हमला इसलिए नहीं करना चाहती कि उनका जो दुश्मन है वो ताकतवर है। ज़ाहिर-सी बात है, उन जो चिड़िया हैं वो छोटी-छोटी हैं, और उनका जो दुश्मन है, जो पर्सन है जिसकी नींद में खलल पैदा हो रहा है और रोज़ इस तरह की जो हरकतें कर रहा है कि यानी कि कभी वो चीलों का घोंसला उठा के ऊपर फेंक देता है, कभी चीलों को कहाँ भगा देता है, कभी चीलों को कहाँ भगा देता है। तो चीलों ने बजाय कि इस पॉइंट पे सोचने के, उन्होंने अपना काम को कंटिन्यू रखा, अपना काम को जारी रखा। यानी कि एक दिन जब उस चिड़ियों का घोंसला बना, उस बंदे ने जाके दूर जाके रख दिया। फिर दूसरे दिन फिर चिड़ियों ने और घोंसला वहाँ के जाके बनाया, फिर उस बंदे ने फिर दूसरा जाके वहाँ रख दिया। तीसरे दिन फिर वही ऐसा हुआ और मुतवातर फिर बंदा थक हार के बैठ गया। उसने बंदे ने ये सोचा कि यार ये चिड़ियाँ जो हैं इनका कोई न कोई मकसद है। अगर ये ठिकाना अपना चेंज नहीं करना चाहती तो ज़ाहिर-सी बात है, रहने दें। और अगर वो एक ठिकाना चेंज करे, दूसरा ठिकाने पे जाना पड़ेगा, ज़ाहिर-सी बात है थोड़ा-सा उनको टाइम लग जाएगा, कोण का एडजस्ट होने में टाइम लग जाएगा। तो यही मिसाल हमारी ज़िंदगी में भी चिड़ियों की तरह होती है। हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी बातों को नोट कर रहे होते हैं। अपनी ज़िंदगी की जो रूटीन होती है उनमें काफ़ी सारे हमें इस तरह की मिसालें देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं।
कि हमेशा जो नाकामी होती है, नाकामी के बाद इंसान की कामयाबी आती है। अगर आप किसी भी फील्ड में आए हैं, अब आप किसी भी आप किस्म का आप बिजनेस लेवल की तरफ आए हैं, आपको एक अच्छा पॉजिटिव माइंड डायरेक्शन करने की ज़रूरत है। आपने ये शुरू में नहीं सोचना कि अगर मुझे शुरू में थोड़ी सी नाकामी भी होगी तो आगे आपने दिल हार जाना है, आपने हिम्मत हार जानी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और ख़ास तौर पर नेटवर्क मार्केटिंग में अगर मैं इस टॉपिक की तरफ ले आऊँ, नेटवर्क मार्केटिंग में यानी कि हम नाकाम क्यों होते हैं, हमारी नाकामी की ऐसी कौन सी वजूहात होती हैं जिसके ब्याह पे हमें नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सी नाकामियों का सामना करना पड़ता है और आगे हमें वो आसानी नहीं मिलती या आगे हमें सक्सेस नहीं मिलती। इसकी कौन कौन सी वजूहात होती हैं? सबसे पहले हमारी जो वजूहतें हमारी होती है अपनी हिम्मत, अपनी स्ट्रगल, अपनी मेहनत। हम जब नेटवर्क मार्केटिंग को चॉइस करते हैं तो शुरू-शुरू में बेजोर सी बात है, हमारे अंदर एक बड़ा जज़्बा होता है कि हम इसके ऊपर आएँ, इसके ऊपर वर्क करें, अच्छी-भली अर्निंग करें और इसका हमें अच्छे फ़ायदा हो। और शुरू-शुरू में बड़े जज़्बे के साथ मेहनत कर रहे होते हैं और शुरू में हम बड़ी यानी कि मेहनत करते हैं। मैं आपको पहाड़ी की मिसाल देता हूँ। अगर आपने एक पहाड़ी पे चलना है ना, पहाड़ी पे जब आप चलते हैं, आप देख लेते हैं कि पहाड़ी बहुत आपकी ऊँचाई लेवल पे है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपकी जो सक्सेसफुल जो आपकी चीज़ है, वो पहाड़ी के ऊपर रखी हुई है। तो आप जब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, तो आप जब चढ़ना शुरू करते हैं तो आप अपनी हिम्मत नहीं हारते। आप एक दरमियान में जब पहुँच जाते हैं तो तब आप ऊपर भी अपनी सक्सेस को देखते हैं और नीचे अपनी नाकामी को देखते हैं। क्यों? आपको जब पता होता है अगर मैंने नीचे देखा गिर जाऊँगा, इतने बड़ी यानी कि बुलंदी पे जब मैं पहुँच गया हूँ, तो नीचे मैंने छलांग लगाई, गिर जाऊँगा, मेरा नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर मैं थोड़ी-सी कोशिश करके इसके ऊपर मैं पहुँचने की कोशिश करूँ, अपनी और हिम्मत करूँ, आपको पता होगा कि आगे मेरी कामयाबी ही कामयाबी है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में हम बड़े शौक से आते हैं, हम बड़े शौक से यानी कि उसके ऊपर मेहनत करते हैं, अपनी टीम बनाते हैं, अच्छी चीज़ यानी कि स्ट्रगल करते हैं, लेकिन दरमियान में हिम्मत हार जाते हैं। कुछ दिन बाद हमें पता चलता है कि हाँ, हमारी टीम में लोग छोड़ गया, हमारी टीम में मेंबर छोड़ गया, हमारी टीम मेंबर काम नहीं कर रहे। आपकी देखिए नेटवर्क मार्केटिंग आपका एक ऐसा बिज़नेस है जो टीमें भी बनती हैं, टीमें टूटती भी जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये कि एज़ ए गुड लीडर आप अपना वर्क को ही छोड़ दें। आपका काम है अपने वर्क को कंटिन्यू करना। आपका काम है अपने वर्क को लेके चलना, अपनी टीमों को मज़ीद मोटिवेट करना, अपनी टीम को बनाना। लेकिन ये तब होगा जब आप प्रॉपर खुद इसके ऊपर हिस्सा डालेंगे, प्रॉपर आप खुद इसके ऊपर आप वर्क करेंगे, आप प्रॉपर खुद उसको आगे आपके लेके चलेंगे। टीमें नाकाम क्यों होती हैं? टीमें नाकाम इसलिए होती है, हम कुछ बंदे नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी जल्दी जोश से आते हैं। शुरू में उनको हर चीज़ आसान नज़र आ रही होती है, लेकिन जब इसके ऊपर स्टेप उठ रख लेते हैं, उनको कामयाबी मिलना शुरू हो जाती है। जब उनको कुछ देर ये पता चलता है कि जी हम तो टीम नहीं बनती, हमारी टीम के लोग काम नहीं करते, हमारी जॉइनिंग नहीं आती, तो क्या करते हैं, वो पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। बजाय कि उनको आगे मूव करना चाहिए, आगे स्ट्रगल करनी चाहिए, आपने जो उन्होंने टारगेट रखा हुआ है उनको अचीव करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करते, वो पीछे हटना शुरू हो जाती हैं। तो बेसिकली जो इनका पीछे जो हटना होता है, इनको नाकामी का सबब बनता है। दूसरी बात, आपको इस ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग मिलेंगे। कुछ आपको पॉज़िटिव थिंकिंग के लोग मिलेंगे, कुछ आपको नेगेटिव थिंकिंग के लोग मिलेंगे। कुछ नेटवर्क मार्केटिंग आपको पॉज़िटिव बोलने का बोलते हैं, कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आपको नेगेटिव होने का बोलते हैं। तो इसकी कुछ वजूहात होती हैं। पॉज़िटिव लोग हमेशा वो लोग होते हैं जो नेगेटिव मार्केटिंग की हर एक पॉइंट को समझते हैं, इसकी फील्ड को समझते हैं, इसकी चॉइस को समझते हैं, इसके काम को समझते हैं। इन फ्यूचर इसका जो आपको बेनिफिट्स है, जो आपका प्रॉफिट, इस चीज़ को समझते हैं। अगर आप नेट पे जाएँ ना, इंटरनेट के ऊपर आप गूगल के ऊपर आप खुद सर्च करें, इस वक़्त दुनिया का जो 3 बिज़नेस है वो आपका नेटवर्क मार्केटिंग है, इस वक़्त जो मौजूदा सदी पे है। लेकिन कुछ लोग इसको बेकार समझते हैं। कुछ लोगों को ये बंदे जो हैं वाला का काम लगता है। कुछ कहते हैं ये स्कैम हो जाते हैं, कुछ कहते हैं ये कंपनियाँ बंद हो जाती हैं। हर बंदे की अपनी-अपनी थॉट होती है। तो हमारे इस मुआशरे में काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग भी होते हैं, जो आपको मुस्बत राय भी दे रहे होते हैं, मनफ़ी राय दे रहे होते हैं, लेकिन आपने अपने ज़हन से सोचना है। आपको जो बेहतर लगे, आपने अपने फ्यूचर का देखना है।
आगे आपने हमेशा आपने अच्छे रास्ते की तरफ जाना, ना कि बुरे बुरे रास्ते की तरफ आपने जाना है। याद रखिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग एक आपका एक ऐसा बिजनेस है, शुरू में आपसे मेहनत मांगता है, शुरू में आपसे स्ट्रगल मांगता है। ये कभी आपको नाकामी की तरफ नहीं लेके जाता। इसके आप आप ज़्यादा मेहनत करते हैं, जितने ज़्यादा आप इसके ऊपर स्ट्रगल करते हैं, ये आपको मज़ीद कामयाबी की तरफ ला रहा होता है। और हम लोग नाकाम इसलिए हो जाते हैं, मैंने आपको शुरू में चिड़ियों वाली मिसाल दी थी, अगर वो चिड़ियाँ घोंसला मतलब कि वहाँ से ना उठा के अपनी जगह पे ना रखती, अगर वो घोंसले बदलती रहती, तो वो दर बदर ठोकरें खाती रहती। लेकिन उन्होंने अपनी जगह को नहीं बदला, उन्होंने अपने इरादे को नहीं बदला, उन्होंने मुसलसल मेहनत की। और उसके आगे जो दुश्मन ने देखा कि ये तो अपना इरादा चेंज करने वाली नहीं है, तो उसने यानी कि उस पर छोड़ दिया, जैसे वो थी छोड़ दिया। तो हम लोग भी इस तरह होते हैं, हमारे जो कुछ लीडर होते हैं, हमारे जो कुछ और नेटवर्क के लोग होते हैं, जब वो उनको देखते हैं ना, यार वो इस फील्ड पे मकाम पे पहुंच गए हैं, वो इस मकाम पे पहुंच गए हैं जहां तक उन्होंने मेहनत कामयाबी ली है, लेकिन हम उसकी बैकवर्ड को नहीं देखते कि उन्होंने इसके बैकवर्ड के ऊपर कितना काम किया होता है, कितनी स्ट्रगल की होती है, कितनी मेहनत की होती है। आप जब किसी भी सक्सेसफुल बंदे की जब स्टोरी सुनते हैं ना, जब देखते हैं ना, तो उसके पीछे जो बैकवर्ड होता है वो बड़ा मायने रखता है। हमें करंट जिसकी जो सिचुएशन होती है वो बड़ी ईजी नजर आ रही होती है, लेकिन जबकि उसके ब्रांड बिहाइंड पे जो उन्होंने सक्सेस की होती है वो बड़ा डिफिकल्ट होती है, उससे मेहनत मांगती है। तीसरी वजूहत, अब कुछ लोग ना किसी एक जब प्लेटफॉर्म पे ऊपर ज्वाइन कर लेते हैं, तो अपना नेटवर्क ना बदलते रहते हैं, कंपनियां चेंज करते रहते हैं, तब्दील करते रहते हैं। काफ़ी सारी ऐसी कंपनियां, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग की काफ़ी सारी कंपनियां ओपन हो गई हैं, जो एमएल पे काम कर रही हैं, रेफर कमीशन पे काम कर रही हैं, मुख्तलिफ किस्म के उन्होंने नाम रख दिए हैं जी, चेन सेटअप जो भी है, बाइनरी सिस्टम जो भी है, मुख्तलिफ किस्म के उन्होंने नाम है, और हर कंपनी का अपना एक अलग सिस्टम है, अलग प्रोजेक्ट है। तो इंसान के अंदर ना लालच बहुत जल्दी आ जाता है। इंसान को जब कोई लालच नजर आता है ना कि जो दूसरी कंपनी में कोई लालच नजर आता है, हालांकि वो जो लालच होता है वो वक्ती तार होता है, हमेशा के लिए नहीं होता। इंसान इस बात को सोचता नहीं है। जो हम लोग जब मुख्तलिफ कंपनियां बदलते रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने किसी और BFI को आपने ज्वाइन किया, ज्वाइन होने के बाद आपने के साथ दूसरा प्लेटफॉर्म आपने ज्वाइन करा, आपने कहा ये तो BFI से भी अच्छा है, जबकि वो तो बात ऐसा होता है, वो वक्ती तौर आपको अच्छा नजर आ रहा होता है, बाद में वो अच्छा नहीं होता। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जहाँ मिसालें देखने को मिलती हैं, फारसेज से है, मेटाफार्स से है, काफ़ी सारे और प्लेटफॉर्म से है, जिन्होंने माशाल्लाह BFI को ज्वाइन किया। उनकी नज़र में क्या था, अच्छा था। अब अगर उनके अंदर में पूछो कि क्या है, वो कहते जी बिल्कुल ही अच्छा नहीं था। तो कहते हैं दूर के जो ढोल होते हैं ना बड़े ना सुहाने होते हैं, और जब इसके नज़दीक जब आप जाओ ना, ये कानों को ना ऐसे ऐसे शोर करते हैं, कानों को पर्दे फाड़ते हैं। दूर के ढोल बड़े सुहाने होते हैं। अगर आप मुख्तलिफ नेटवर्क कंपनी को बदलते रहेंगे, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म को बदलते रहेंगे, तो कभी आप कामयाब नहीं होंगे। अगर आपने सिंसियर होकर काम करना है नेटवर्क मार्केटिंग और आपने कामयाबी हासिल करनी है, नेटवर्क मार्केटिंग को आपने कमाना है, अपनी अर्निंग करनी है, तो आपको एक प्लेटफॉर्म ऊपर रहना होगा। शुरू में आपको थोड़ा सा मुश्किल आती हैं, और मुश्किलात ही इंसान की हमेशा, मुश्किलात के बाद ही हमेशा इंसान की कामयाबियाँ होती हैं, जिनको जितनी भी याद रखना। हमारे ज़िंदगी में ऐसे सारे काफ़ी सारे लोग होते हैं जो बिजनेस की तरफ ले आए, नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ ले आए, फिर उनको मुश्किलात आई, उनको टीमें बनाने में मुश्किलात आई, उन्होंने उस प्लेटफॉर्म को छोड़ा, स्ट्रगल की, नए स्ट्रगल से नए सिरे से शुरू किया, टीमें उनकी टूटी। काफ़ी सारी हमारी आप एग्जाम्पल आप सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, टीमें टूटी, लेकिन टीमें टूटने के साथ उन्हें अपनी हिम्मत नहीं हारी। तो खुदारा, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में अपना एक सक्सेसफुल नाम पैदा करना चाहते हैं, तो आप इसके ऊपर मेहनत करनी है, और आपको टाइम लगेगा। तो इंशाल्लाह एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप भी कामयाब होंगे और आपकी टीम भी कामयाब होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और इस तरह की अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलेंगे इस अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।